ओम श्री वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा दोस्तों, कामदा एकादशी का व्रत अत्यंत फलदायी होता है और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम ही कामदा एकादशी है। इस दिन श्री हरि की भक्ति करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन के सभी दोष भी दूर हो जाते हैं। अगर इस व्रत को पूरे विधि विधान नियमों के अनुसार किया जाए तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और यह एकादशी ना अपने नाम के ही अनुरूप फल प्रदान करती है, अर्थात भक्तों की सभी कामनाओं को पूर्ण करती है। कामदा एकादशी के दिन कुछ खास उपाय करके आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन इस बार ना एकादशी के दिन अगर आप अपने जीवन से जुड़ा हुआ कुछ भी शुभ या नया काम करने जा रहे हों तो इस बार आपको सावधान रहना होगा। इस बार एकादशी पर ऐसा संयोग नहीं बन रहा है कि आप कोई नया काम कर सकें, अपने व्यापार से जुड़ा हुआ कर सकें या फिर कोई भी ऐसा काम जो आपके जीवन को और आगे लेके जाने वाला हो, क्योंकि इस बार एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है और इस बार भद्रा का वास पृथ्वी लोक यानी कि मृत्यु लोक पर ही रहने वाला है। तो ऐसे में अगर भद्रा काल में कोई भी उपाय, कोई भी इस तरह का काम किया जाता है तो आपको आगे आने वाले जीवन में सुख प्रदान करने वाला हो, तो ऐसे में आपको बहुत परेशानी हो सकती है। इसलिए वो काम अशुभ समय में भी जो है आपके जीवन में प्रभाव डाल सकता है। तो भद्राकाल कब से कब तक रहेगा ये भी आप जानेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा तो ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप वीडियो के देखने के बाद ही इसको लाइक करिएगा, फिर कमेंट करना तो भूल ही जाते हैं। इस बार कामदा एकादशी का व्रत रहेगा 8 अप्रैल यानी कि दिन मंगलवार को। सभी लोग इस दिन उपवास रखेंगे और इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 अप्रैल सोमवार को रात में 8:01 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 अप्रैल मंगलवार रात 9:12 तक। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार एकादशी तिथि हम मनाएंगे 8 अप्रैल को यानी कि मंगलवार को। इसके अलावा अगर आप सोमवार को नियम पालन करते हैं किसी भी व्रत का तो तुलसी के पत्ते भी अवश्य तोड़कर रख लीजिएगा। और सोमवार का व्रत अगर आप कर रहे हैं और एकादशी का भी व्रत आपको करना है तो ऐसे में तुलसी ग्रहण करके बिना नमक का आप कुछ भी सात्विक भोजन ग्रहण करने के बाद भी जो है एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं। भोजन मतलब अनाज नहीं, अन्न आपके पेट में नहीं रहना चाहिए। तुलसी लेकर और आप जल लेकर भी अपना व्रत तोड़कर अग्नि मतलब दीपक जलाएंगे। दीपक को साक्षी मानकर व्रत का संकल्प एकादशी का आप ले सकते हैं। और आपको जो तुलसी के पत्ते हैं वो भी आपको पहले से ही तोड़कर रख लेने हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के भोग में एकादशी और द्वादशी को तुलसी जी के पत्ते अर्पित किया जाता है। बिना तुलसी दल के भगवान उस दिन भोग ग्रहण नहीं करते, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एकादशी के दिन भी आप प्रयास ये करिएगा कि पूजा तो करिएगा लेकिन उन्हें जल अर्पित मत करिएगा। कामदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:39 से 5:27 पर रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:16 से सूर्यास्त शाम 6:41 पर रहेगा। प्रातःकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त है 4:52 से 6:03 का। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त है 6:42 से 7:51 का। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में लगेगा 12:03 से 12:53 और राहु काल जो लगेगा वो दोपहर में 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। और एकादशी के पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो 9 अप्रैल बुधवार को यानी कि सुबह 6:15 से 9:30 यानी कि 9:35 के बीच में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इस बार की जो द्वादशी है वो महाद्वादशी है। बहुत से भक्त ऐसा संयोग आने पर एकादशी और फिर अगले दिन द्वादशी तिथि को भी उपवास रखते हैं। इस बार की जो द्वादशी है वो मदन द्वादशी है। अगर द्वादशी के दिन संतान प्राप्ति की कामना से व्रत रखा जाए तो संतान की प्राप्ति होती है। और दाम्पत्य अगर आपका कटु है मतलब लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं तो इस रिश्तों को मधुर बनाने के लिए अगर आप इसी व्रत का यानी कि कामदा एकादशी का व्रत रखते हैं तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। मदन द्वादशी यानी कि कामदेव को समर्पित व्रत वाला दिन है, जिससे पुत्र प्राप्ति भी होती है और पति पत्नी के रिश्तों में भी सुख शांति ज़रूर आती है। और ये व्रत जो होता है द्वादशी का चैत्र शुक्ल द्वादशी को रखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से व्रती को सभी पापों से मुक्ति भी मिल जाती है। इसलिए एकादशी द्वादशी दोनों को अगर आप रखते हैं व्रत तो आपको
पुत्र से भी प्रेम मिलेगा, और पुत्र नहीं है अगर तो पुत्र की प्राप्त इच्छा भी पूरी होती है, साथ ही पति से भी प्रेम मिलेगा, सुख शांति भी घर में बनी रहेगी। एकादशी के दिन या आप जैसा कि जानते हैं कि श्री हरि को पीले रंग के भोग, पीले वस्त्र ज़्यादा प्रिय हैं, इसलिए प्रयास यही करिएगा कि इस बार की जो एकादशी अगर आप पुत्र संबंधित या पति से संबंधित व्रत रखना चाह रहे हैं तो पीला भोग अपने हाथ से बनाकर किसी को दान में, किसी गरीब को या गाय को पीला कुछ बनाकर भोग ज़रूर ग्रहण करा दीजिएगा। किसी गरीब को ना पीले वस्त्र ज़रूर दान कराइएगा। अगर आप गाय को खिलाना चाहते हैं तो इस एकादशी को चारा खिलाने की बजाय आप उन्हें केला भी खिला सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। और सुबह शाम की पूजा का जो मुहूर्त आपको बताया गया है उसी मुहूर्त के दौरान आप पूजा करिएगा, ताकि जिन लोगों को भी पुत्र या पुत्री संतान सुख की जो भी कामना है ना, वो कामदा एकादशी व्रत करने से अवश्य पूर्ण होती है। नियमों का ध्यान रखते हुए व्रत को पूरा करिएगा, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। तो आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।